मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा को लेकर, तो क्या प्रशासन की जो कार्यवाही है वो वैध लगती है आपको? इसमें किस तरह के कोई पक्षपात भी किया जा रहा है, नई नीति अपनाई गई है? नीलामी के 38 साल बाद अचानक ये कार्रवाई क्यों जा रही है, क्यों की जा रही है छिंदवाड़ा में? ये जो बुलडोजर का मामला है, इस पर आपकी क्या राय है, विस्तार से बताएं। मैंने आपसे बोला कि जो बुलडोजर होता है ना, बुलडोजर बड़ा ही बेवफा है। मतलब ये क्या करता है कि जो गरीब को देख कर के चलता है, छोटे व्यापारी को देख कर के चलता है। बाकी अगर अपन बोले ना कि ये कहीं न कहीं किसी पैसे वाले पे चले, किसी नेता के घर, बिल्कुल नहीं चलता है ये बुलडोजर। ये बुलडोजर बहुत बुलडोजर समझता है, जानता है बुलडोजर। या फिर अल्पसंख्यक या मुसलमान है, उसके घर चल जाएगा, जैसे छतरपुर में चल गया, अपन उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, वहाँ तो चल जाएगा। लेकिन किसी तरह से कोई जो ज़्यादा अमीर है, जो नेता में है, पावरफुल है। अभी क्या है रोमा जी, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, लाहर हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से मंत्री भी रह चुके हैं, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, कई बार के विधायक भी रह चुके हैं। उनके घर नाप लिया था मोहन सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, लेकिन रोमा जी आखिर में जिस तरह से वो नेतागिरी के कारण या किसी के भी कारण वो कहीं न कहीं जो मकान जमीजोत हो रहा था, उसकी सारी प्रक्रिया हो गई थी, लेकिन वो मकान बच गया। तो अगर क्यों बच गया? किसी गरीब का होता, जैसे ये छोटे-छोटे दुकानदार हैं छिंदवाड़ा में, इनकी तो हो गया ना बस। कोई अल्पसंख्यक होता तो उसका चला गया। लेकिन जो डॉक्टर गोविंद सिंह लाहर हैं, उनका मकान बच गया रोमा जी, बच गया। और कहीं न कहीं वो उस मकान पे बुलडोज़र फिर नहीं चला। तो मुझे लगता है, मैं आपको सीधा बात करूँ, ये बुलडोज़र क्या है कि पहचान के चलता है, देख के चलता है। तो इसलिए कहीं न कहीं जो सरकार है पक्षपातपूर्ण करती है, गरीब को सताती हैं, किसान को सताती हैं। कोई किसान होता छोटा-मोटा, उसके घर बुलडोज़र चल जाता है। अगर खाद नहीं, मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, पैसा वाला, अमीर और नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, इन लोगों को आपने, ये भी बहुत बड़े-बड़े किसान हैं रोमा जी, इन लोगों को कभी भी आप खाद की लाइन में लगा हुआ नहीं देख सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये वाक़ई में खाद की लाइन में लगते हैं क्या, बताइए आप? चाहे वो यूरिया खाद, अभी जैसे किसान पिट रहा था पुलिस से, लगातार भीड़ में धक्के खा रहा था, लेकिन अब कभी भी आपने देखा कि किसी मंत्री, विधायक, सांसद या नेता, पैसे वाले का कोई भी इंसान हो जो खाद में धक्के खा रहा है? नहीं ना। तो कहीं न कहीं ये सारे कानून और सारे जो बुलडोज़र है, ये सब चीज़ें रोमा जी। आप इसमें से बता सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके एरिया में ही, आपकी स्टेट में ही खाद्य की बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है, तो ये चीजें तो आप लोग फेस करते हैं, और आप ही बता नहीं तो सकते मैं हैं तो इसके बता बारे रहा में। हूँ ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना मैं तो समझ नहीं मिलता बता रहा हूँ हमें। ना। हुँ, हुँ, हुँ। हम्म जी, जी, जी। मैं बता रहा हूँ ना, आपको क्लियर बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है रोमा जी। हम्म। तो मैं एक चीज हो रहा है इसी में, इसी पर मेरा अभी जो आपसे क्वेश्चन किया, इसी पर मेरा क्वेश्चन हो रहा है, ये जो दुकानें हैं, इस पे बुलडोजर चला है, बोलते हैं कि 35 दुकानें जो 38 साल पुरानी थी, ये हुँ। कब्जाई गई थी या नहीं कब्जाई गई है? इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए आप। रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस तरह से इन लोगों ने जो कर रखा है, भाजपा ने जो धांधली कर रखी है ना, इसको लेकर के बड़ी ही हँसी आती है मुझे, कि जिस तरह से इन लोगों ने जो गरीबों को सता रहे हैं रोमा जी, वाक़ई में ये बेहद चौंकाने वाली बात है। जी। इसमें सिर्फ़ इतना ही हम्म। कहूँगा कि पक्षपातपूर्ण हो रहा है, भेदभावपूर्ण हो रहा है। जाति धर्म को देखकर पक्षपात किया जा रहा है, चाहे वो यस, यस, कब्जाई यस, हुई हो या ना हो, यस। बुलडोजर को बस चल रही है जाति धर्म देखकर, ये कहना चाहेंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। अगले मुद्दे पर आते हैं, गुना को लेकर। जो गुना में भू माफियाओं का जो पूरा ये रैकेट चल रहा है, क्या राजनीतिक संरक्षण के चलते माफिया इतने सालों से तक सक्रिय रहे? वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्या ऐसी घटनाओं पर लगाम लगानी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? इस मुद्दे को थोड़ा सा आप क्लियर करके बताइएगा, वन विभाग को लेकर है ये मामला पूरा। मैं बता रहा हूँ आपको, जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, ऐसे लोगों को आप देखा जाएँगे, भाजपा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उन लोगों के रिश्तेदार देखेंगे, रिलेटिव देखेंगे। रोमा जी, सैकड़ों भूमि पर वन विभाग की भूमि पर कब्जा करें, सैकड़ों तहसील की भूमि पर कब्जा करें, लेकिन किसी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब गरीब पर बात आती है, जो 2-2 5-5 बीघा वन विभाग की जमीन को जोते हैं, जो गरीब हैं, जो आदिवासी तबके के हैं, जो भील समुदाय से आते हैं, जो गरीब हैं, जो किसान है, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलता है। मैंने फिर बताया आपको इसी बात को। किसी तरह से चिन्हित करके अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सैकड़ों बीघा जो भूमि है,
कई सारे भाजपा के नेता हैं, उन लोगों की जो भूमि वो जोत रहे हैं, लेकिन किसी तरह से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है रोमा जी। सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना आपको, चाहे वन विभाग हो, चाहे तहसील हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे आपके मंत्री लोग हो, ये सीधा-सीधा कार्रवाई होती है, ये गरीब के घर बुलडोजर चलता है, किसान को परेशान करते हैं रोमा जी। नौजवान को रोजगार नहीं देना, किसान को परेशान करना, किसान को फिर खाद की लाइन में लगाना, इस तरह की प्रक्रियाएँ रोमा जी चल रही हैं। और मध्य प्रदेश से लेकर के देश में जहाँ-जहाँ पर जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। जी रोमा। चलिए खैर इस पे भी आपने अपनी राय रख ली थी। और मेरा जो आखिरी सवाल आपसे ये है, मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर है। एक रिपोर्ट पे आज काफी मुख्यमंत्री की जो संपत्ति है उसको लेकर एक रिपोर्ट आई है। तो क्या मुख्यमंत्री की संपत्ति पर ये जो रिपोर्ट आई है, क्या जनता के लिए चिंता का विषय बन सकती है? क्या मुख्यमंत्री का सादा जीवन इस रिपोर्ट के विपरीत छवि को पेश कर सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास इतनी प्रॉपर्टी होना, कहाँ से आती है प्रॉपर्टी? तो इनकी छवि को किस तरीके से देखते हैं आप? इस पर आपकी खुद की क्या राय है? रोमा जी क्या है, चाहे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन या अन्य स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखा जाए या फिर कहीं भी चला जाए, मध्य प्रदेश से ही अकेला मतलब नहीं है रोमा जी। हर जगह जो भारतीय जनता पार्टी में जो घोटाले और करप्शन ये चल रहा है, तो इसको लेकर के कहीं न कहीं चिंतनीय विषय है। एक गरीब है जो राशन के लिए राशन से अपना जीवन यापन कर रहा है और बाकी जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग कहीं न कहीं अपना जो है अपनी तमाम तरह से कुल मिला के जो कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के कहीं न कहीं गरीब है, गरीब के प्रति काफ़ी चिंता का विषय होना चाहिए। गरीब के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये नेता होते हैं, नेता पुत्र होते हैं जो अधिकारी होते हैं, लोग इनके बारे में नहीं सोचते हैं और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसीलिए हम लोग युवाओं को और सभी किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको भी समझना चाहिए। ऐसे लोगों को आपको नेतृत्व करने की जो बागडोर सौंपना चाहिए, जो लोग वाक़ई में गरीबों की, किसानों की, युवाओं की, पिछड़ा दलित, आदिवासी सभी समाज को साथ लेकर के चलने वाले हैं और जिनके अंदर दया की भावना हो, जो अपने गरीब के प्रति जो है सम्मान को समझ सकें। जी, जी। चलिए ये तो हमने जो वहाँ पे घटनाएँ घटित हुई थी आज मध्य प्रदेश में उनको लेकर चर्चा की है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है? उसके बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में यही चल रहा है कि लगातार जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको परेशान किया जाता है और जो है लगातार कहीं न कहीं पता है कि 4 साल तक कोई चुनाव होना नहीं है, तो आम आदमी की जनसुनवाई होनी नहीं है। अभी आपने ही खुद बताया था कि जो पालक लोगों का जो संघ है, वो लगातार फीस वृद्धि को लेकर के माँग उठा रहा है, लगातार जो है स्कूलों में जिस तरह से मनमानी चल रही है, उसको लेकर के मुद्दे उठा रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही ना। अभी देखिए आप जो एमपीपीएससी के रिजल्ट को लेकर के जो किसने इंदौर में धरना दिया था, आपने भी देखा था, हमने उस पे डिबेट भी की थी। तो उस मामले में जब उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो कहीं न कहीं एमपीपीएससी का जो अगले साल का जो रिजल्ट रुका हुआ था, वो रिजल्ट आ गया अभी कल परसों में। तो जब तक हुँ, हुँ। आप लड़ोगे नहीं तब तक कैसे बढ़ोगे? तो वही मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कहीं न कहीं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ जो एमपीपीएससी के जो छात्रों ने लड़ाई लड़ी 3-4 दिन तक उन्होंने धरना दिया ठंड में और उन्होंने कहीं न कहीं सरकार को जगाया, जिसके माध्यम से रोमा जी कहीं न कहीं एमपीपीएससी का जो रिज़ल्ट है, वो घोषित हुआ। रोमा जी अगर ये लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते तो बताइए आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या रिज़ल्ट घोषित हो जाता क्या? तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को समझना चाहिए, जिस तरह से सरकार अगर वो लोग नहीं जागते, तो इसी प्रकार मैं किसान आपके चैनल के माध्यम से भी किसान, युवा, नौजवान, ओबीसी, एससी, एसटी सभी जो हाशिए पर समाज हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो अपनी आवाज़ को नहीं उठाते हैं, उन लोगों को एक होना चाहिए और एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बहुत बड़ी ताकत होती है एकता में। क्या है कि कहीं न कहीं कलयुग शक्ति संग योगी होगी। तो कहीं न कहीं हम लोगों को संगठन के माध्यम से जब भी हमारे साथ किसी तरह का कोई अत्याचार होता है, मैंने बताया ना जो रावत समाज के जो व्यक्ति को जब किसान को, युवा को जब पीटा तो हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पर कार्रवाई हुई। और जहाँ-जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं और जहाँ-जहाँ पर किसी तरह का कोई अत्याचार, अनाचार होता है, जब एकजुट हो जाते हैं तो निश्चित कार्रवाई होती है। तो इसलिए कहीं न कहीं सभी लोगों को जब किसी पर भी कोई अत्याचार होता है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, हम लोगों को एक होकर के जो है एक सिर में आवाज़ उठा कर के जो लड़ाई लड़ना चाहिए, तभी जाकर के हमको इंसाफ और हक और अधिकार मिलेगा। तब तक हम लोगों को इंसाफ हक अधिकार नहीं मिलेगा। सरकारें जिस तरह से चल रही हैं, वो सरकारें कहीं न कहीं जो तानाशाह सरकारें, इनको जगाने के लिए एकत्रित होना बेहद ज़रूरी है। जी, रोमा जी। एक सवाल और आपसे लास्ट में जी। जो अमित शाह का जो बयान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, इसको लेकर काफ़ी हुँ, दिनों से चर्चा का विषय जी। बना हुआ था, आंदोलन चल रहे थे। इसको लेकर इस समय आपके पास क्या अपडेट है?
क्या कुछ राजीनामा हुआ अमित शाह का, या फिर आंदोलन इस तरीके से ही चलते रहेंगे? रोमा जी, अमित शाह तो आप समझते हैं, अमित शाह काफ़ी तानाशाह है, आपने देखा होगा, जब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के श्रद्धांजलि आयोजन में गए हुए थे, तो उनका जो बैठने का तरीका था, वो लगातार वायरल हो रहा है। वो अपने अहंकार से बाज नहीं आ रहे हैं, वो अहंकार को अपने को एक साधारण नेचर पे आना ही नहीं चाहते। अरे अमित शाह जी, ये क्या है, जनता ने आपको जिस तरह से जनता के वोट से आप इतने ताकत बने, ये संविधान की ताकत है, ये आपकी ताकत नहीं है। इसी वजह से ही आपने डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने आपको हम लोगों को, देश को संविधान दिया, और इसी संविधान की वजह से आप देश के गृह मंत्री पर बने, और लगातार कहीं न कहीं आप एक ओहदे पे हैं। और इसके बाद भी आप लगातार कहीं न कहीं बाबा अम्बेडकर जी का, डॉक्टर अम्बेडकर जी का आपने अपमान किया है, तो इसको लेकर के पूरा देश में लगातार प्रतिदिन रोमा जी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जहाँ तक आपने बोला कि माफ़ी माँगने बात, ये अगर ये माफ़ी नहीं माँगते हैं, तो आने वाले जितने भी चुनाव होंगे रोमा जी, उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये लोग कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का जगह-जगह विरोध करेंगे, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट रोमा जी बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो अमित शाह अगर अपना भला चाहते हैं, तो कहीं न कहीं उनको इस मामले को लेकर के, अम्बेडकर जी के अपमान को लेकर के माफ़ी माँग लेना चाहिए। जी रोमा जी। मेरी ये सलाह है अमित शाह जी के लिए। जी। आपको क्या लगता है कि जो बयान है, इसका दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, उन पर फ़र्क जी। पड़ेगा? निश्चित तौर पे रोमा जी, देखो मैं बता रहा हूँ ना आपको, अम्बेडकर जी हैं, आज दिल्ली में आपने नहीं देखा, केजरीवाल जी हैं, संजय सिंह जी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखो अम्बेडकर जी क्या है, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, एक सामाजिक सरोकार के व्यक्ति थे। उन्होंने सामाजिक चेतना की है, उन्होंने सामाजिक आंदोलन किए हैं, उन्होंने महिलाओं को हक अधिकार देने के लिए काम किया है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि महिलाओं को जब वोट का कोई अधिकार नहीं था, महिलाएँ वोट नहीं दे पाती थी, तो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबसे पहले अगर जो महिला को अगर वोट देने का अधिकार मिला है, तो वो भारत में मिला है। तो कहीं न कहीं बाबा अम्बेडकर जी थे, वो सभी के लिए काम करते थे, किसी एक विशेष जाति के लिए काम नहीं करते थे। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने उनको दलित समाज का नेता, और दलित समाज का नेता बना करके पेश किया था। लेकिन ऐसा नहीं है रोमा जी, वो पिछड़ा, दलित, महिला, अल्पसंख्यक और सभी लोगों के लिए वो काम करते थे, ऐसा भी नहीं है। तो अम्बेडकर जी हैं, एक महान मानव थे, उनके लिए लोग भगवान मानते हैं, जो और वाक़ई में कहीं न कहीं उन्होंने एक ऐसा संविधान बना कर के लोगों को जो है एक नरक की ज़िंदगी से उबारा है। तो कहीं न कहीं ऐसे में फिर मैं वहीं पे रहता हूँ कि अमित शाह जी को ऐसे महामानव का अपमान करके बहुत गलत हुआ है। उनको माफ़ी माँगना चाहिए, और वो माफ़ी नहीं माँगते हैं, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को लगातार इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, रोमा जी। जी, बिल्कुल, अपने हक के लिए जो भी आंदोलन आप करते हैं या जनता करती है, सबको अपना हक मिलना चाहिए, क्योंकि आंदोलन करना हर किसी का अधिकार है। जी, आंदोलन के ज़रिए जी। ही वो अपनी बात को सरकार तक ये भी अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है कि जो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर पहले तो रोमा जी क्या होता था कि विरोध प्रदर्शन करने पर आपको जेल में डाल दिया जाता था, अंग्रेजों के शासनकाल में आपने देखा हो, बहुत अत्याचार होता था। लेकिन जब जब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, तो उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन है, धरना, आंदोलन, ज्ञापन, ये जनता के लिए ही इस तरह की चीज़ों को बनाया था। जी, रोमा जी। जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, काफ़ी कुछ जी, जानकारी मिली हमारे दर्शकों को, जी, जी। और प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।